वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। जैसा कि देख रहे प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं आप लोग के कमेंट से कि 2023-24 में कैसा क्वेश्चन को पूछा गया था और ये क्लास 6 का है। जैसा कि देख रहे हैं ये झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची जैक बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि देख रहे हैं इसमें से बच्चों देखें तो पूर्णांक 50 रहता है, समय 2 घंटे का रहता है। और इसमें से यहाँ देखिए ये विषय सामाजिक विज्ञान का है और यहाँ पर देखिए छात्र का नाम लिखना पड़ता है। आप अपना नाम लिखेंगे, आप अपना यहाँ रोल नंबर लिखेंगे और ये विद्यालय का नाम लिखेंगे, कहाँ आपका विद्यालय पढ़ रहे थे वहाँ लिखना है और किस डेट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है यहाँ पर लिखना है। बाकी इसे आपको नहीं भरना है। ये निर्देश दिया गया था और यहाँ का था यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। प्रश्नों का उत्तर दिए गए निर्देशों के अनुसार लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक प्रश्न के सामने अंकित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। बच्चों जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ क्या, प्रश्न 1 से 10 तक के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। जैसे देख रहे भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में या उड़ीसा में। तो ये इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं, एक को सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। 1100 हैं, 1028 हैं, 1082 है या 1050 है। ये क्वेश्चन को दिखाई दिया। यहाँ जैसा देख रहे छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है किसको, असुर को, संथाल को, उरांव को या मुंडा को। और यहाँ देखें कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या आधुनिक काल में। तो दोस्तों पहिया का जब आविष्कार हुआ तो नवपाषाण में नया जीवन में आया था, तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। और इनमें से विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गो आपके लिए सही रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं भारत में संविधान निर्माण हेतु गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन को चुन सकते हैं। झारखंड का एक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, भांगड़ा, गरबा, भरतनाट्यम या छऊ है। तो इस दोस्तों प्यारे बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। छऊ जो है झारखंड का एक लोकप्रिय नृत्य है। जैसा कि देख रहे किस ग्रह के चारों ओर वलय है, शनि, शुक्र, मंगल या बुध होगा बच्चों। तो इस तरह से आप ऑप्शन को चुन सकते हैं। बच्चों जैसा कि देख रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड से गुजरने वाला अक्षांश रेखा है, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा या उत्तरी ध्रुव वृत्त। ये आपके झारखंड से गुजरने वाली अक्षांश रेखा की बात कही जा रही है। और नेक्स्ट है कि पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं, तो वार्षिक गति, परिक्रमण गति, घूर्णन गति या क ख ग तीनों। अगर ये और ये तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर घ देंगे, अदरवाइज आपको ये लिखना है जो आपका सही है। तो जैसा कि देख रहे हैं वार्षिक गति और दैनिक गति, दैनिक गति के कारण दिन रात होता है, वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो इस चीज़ को आप जरूर समझें। जैसा कि देख रहे हैं दिया है कि प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है। पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं, यानी एक वाक्य में लिखना है, लंबा चौड़ा हिसाब को नहीं लिखना है। और यहाँ पर क्वेश्चन 12 में देखेंगे झारखंड में मनाए जाने वाले किन्हीं 4 क्षेत्रीय पर्व त्योहारों का नाम लिखिए। ये 4 का नाम लिख देना है। और यहाँ क्या कह रहा है, डायन प्रथा से आप क्या समझते हैं, एक वाक्य में लिखना है। और ये 14 क्वेश्चन की बात करें कि मानचित्र पर जल राशि को किस रंग से दर्शाया जाता है। ये जो स्पेस दिया हुआ है बच्चों इसी पर आपको लिखना है। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन नंबर 15 का है कि रात्रि में उत्तर दिशा का निर्धारण किस तारे की मदद से होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ध्रुव तारा की मदद से होता है। ये तो आप जान रहे हैं। और ये क्वेश्चन देखिए क्या था, प्रश्न 16 से 20 तक के प्रश्नों का उत्तर 20 से 25 शब्द में देना है। तो मुहरबंदी किसे कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता में मुहरबंदी क्यों प्रचलित थी, ये आपसे पूछा गया है। इसमें बच्चों 10 नंबर है। और यहाँ पर जो स्पेस दिया हुआ है इसी स्पेस में आपको आंसर को लिखना है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ कि पाषाण काल में मानव अपने द्वारा बनाए गए औजारों का किन किन कार्यों के लिए उपयोग करता है, तो उसका नाम लिखना है यहाँ पर। और यह क्वेश्चन क्या करेगा, अनेकता में एकता हमारी ताकत है कैसे, तो यहाँ पर जो स्पेस दिया हुआ है इस स्पेस को लिखना है। और किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, उसका आंसर यहाँ पर आपको लिखना है। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन यहाँ दिया है कि प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं, सभी के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको नाम लिखना है। और क्वेश्चन यहाँ पर दिया है हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकारी कला अनूठी थी कैसे, विस्तार से लिखिए। तो इसमें 5 नंबर है बच्चों। तो यहाँ पर आपको स्पेस में लिखना है। अगर यहाँ से क्वेश्चन को देखें कि निम्नलिखित आकृति में पृथ्वी की महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं तथा ताप कटिबंधों को दर्शाइए और इसके आधार पर लिखिए कि भारत के मध्य में कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरती है। ये आपसे पूछा गया है। जैसा कि ये वृत्त को दिखा रहा है तो यहाँ पर आपको इंडिकेट करना है।
जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर ले आए हैं हिंदी विषय। हिंदी विषय में कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछा गया है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं हिंदी विषय में दिया है कि सबे सहायक सबल के कौन निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपहि देत बुझाए। तो कहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये सभी, विकल्प का चयन करना है सही पर, कौन सा सही है। और इस दोहे के अनुसार पवन दीपक क्यों बुझा देती है, 1 2 3 4 ऑप्शन है बच्चों, सही ऑप्शन को चुनना है। और यह कहता है वीर तुम बड़े चलो कविता में से हमें क्या सीख मिलती है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई रहा, 1 ऑप्शन को सही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, बाबा भारती के घोड़े को किसने छीना था, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही ऑप्शन को चुनना है बच्चों कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि हार की जीत कहानी में किसकी हार होती है, बाबा भारती की, सुल्तान की, बुराई की या अच्छाई की। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना है। आपको बच्चों ये क्वेश्चन बता रहे हैं कौन कौन क्वेश्चन आया था, इसका आंसर नहीं बता रहे हैं। अगर इसका आंसर चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, प्यारे बच्चों के साथ शेयर करें, तभी हम आंसर को लेके आएंगे। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऐसे ऐसे पाठ में मोहन का डर क्या था, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन को चुनना है। क्वेश्चन 6 की बात करें तो वह लौट कर आया तो केले नदारत था, यहाँ नदारत का क्या अर्थ है, यहाँ पर देखें ऑप्शन है, इसको सही ऑप्शन को चुनना है। जैसा कि देख रहे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है ऐसे बांका घोड़ा उसकी आंखों के सामने से कभी न गुजरा था, वाक्य में विशेषता बताने वाले शब्द कौन सा है, तो इसमें से आपको चुनना है। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि बहुत तेज गति दौड़ना किस मुहावरे का अर्थ होगा, ये आपके पास बच्चों 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन को चुनना है। जैसा कि देख रहे थे मोहन ने क्या खाया, यह किस प्रकार का वाक्य है, विषमयादि बोधक, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य या आदर्श वाक्य। तो ये आपको 4 ऑप्शन में से चुनना है। यदि यह प्रश्नवाचक है ये तो प्रश्नवाचक वाक्य होगा बच्चों। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं इनमें से किस वाद्य यंत्रों को पीर तथा थाप देकर बजाया जाता है, तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन को देखकर आपको सही चिन्ह लगाना है। तो नगाड़ा जो होता है वो तो ढाप ढाप की आवाज़ होता है, उसको पीटना पड़ता है बच्चों। जैसा कि देखें ये अति लघुत्तरी प्रश्न है, यहाँ पर आपको इस टॉपिक को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपके पास कुछ आंसर दिया जाएगा, इसी टॉपिक से आपको आंसर को लिखना है। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन दिया है कि अपाहिज व्यक्ति ने बाबा भारती से क्या कहा, बाबा भारती ने घोड़े का क्या नाम था। और यहाँ देखिए एक पैसेज दिया हुआ है पोएम से, तो इसमें से पढ़ना है। और यहाँ पर कुछ कविता का क्वेश्चन दिया है, कभी यहाँ किसे झुकने नहीं देने की बात कह रहा है, तो इसी से आपको निकालना है। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन दिया है कभी किसे आगे बढ़ने के लिए कहता है, तो इसी में से आपको चुनना है। और यहाँ लघुत्तरी प्रश्न में कहता है ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक कैसे पहुँचेगी, ये जगह जो दिया है इसी जगह को में आपको आंसर को लिखना है। 17 क्वेश्चन की बात करें कि डॉक्टर साहब ने ऐसे ऐसे का मतलब क्या निकाला, तो इसका अर्थ क्या बनता है, आपको आंसर यहाँ पर लिखना है बच्चों। जैसा कि क्वेश्चन 18 की बात करें कि उन वाद्य यंत्रों के बारे में बताइए जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है, तो बांसुरी होता है। 19 में कहते हैं कबीर ने निंदक को अपने नज़दीक रखने के लिए क्यों कहा गया है, ये आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर जो लिखेंगे इसी स्पेस में लिखना है। बेल ने गुफा को अपने के लिए उपयुक्त क्यों समझा, क्वेश्चन यहाँ पर दिया है अपने प्रधानाध्यापक के आवेदन पत्र लिखना है जिसमें मित्र के बड़े भाई की शादी में जाने के लिए 3 दिनों की छुट्टी की मांग की गई हो। तो अगर आप इसमें से किसी का आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। जैसा कि देख रहे बच्चों क्वेश्चन दिया कि मदारी ने कैसे समझ लिया कि बंदर ने केले खाए हैं। क्वेश्चन दिया है कि बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा, इन पंक्तियों का अर्थ क्या है आपको लिखने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन दिया गया 24 नंबर, शिक्षक दिवस आप अपने विद्यालय में कैसे मनाते हैं, लगभग 100 शब्दों में वर्णन करने के लिए कहा रहा है, जो कि यहाँ पर स्पेस है। तो बच्चों यहाँ पर इस तरह से लिखने के लिए कहा गया था। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे जितने भी विषय का क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को एक एक करके दिखाएंगे 6, 7, 8 का। तो दोस्तों प्यारे बच्चों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।